आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसकी धारा 5, जिसका शीर्षक है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम है। धारा 5 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 7 में थी। तो आइए देखते हैं पहले से कानूनी भाषा में और फिर उसके बाद में इसे साधारण आसान भाषा में समझेंगे। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम है। वे तथ्य सुसंगत है जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत न घटित हुए या जिसने उनके घटित होने या सन्व्यवहार का अवसर दिया। अब सबसे पहले हम इसे साधारण भाषा में, इसका शीर्षक है जो या हेडिंग है ये धारा 5 में, ये समझते हैं। वे तथ्य क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने कोई बात देखी, कोई घटना देखी, कोई घटना सुनी, कोई बात कही, कोई बात सुनी, या कुछ महसूस किया अपनी इंद्रियों द्वारा, या कुछ आभास हुआ, या कुछ समझे, या कोई विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि, तो उनकी जो राय होती है या उनकी रिपोर्ट होती है वे क्या कहलाते हैं। वे तथ्य होते हैं जो विवादक तथ्यों। अब विवादक तथ्य क्या होता है। विवादक तथ्य वह तथ्य होता है जो जिसके कारण वह विवाद उत्पन्न हुआ। जैसे ए ने बी को गाली दी और बी ने ए को थप्पड़ मार दिया। तो बी ने ए को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि ए ने बी को गाली दी। तो अब ये ए द्वारा बी को गाली देना क्या कहलाएगा? विवादक तथ्य, यानी कि जिसके कारण कोई घटना आगे बढ़ी। या सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य का मतलब होता है वे तथ्य जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो के प्रसंग, यानी कि जो आधार हो या जुड़ा हुआ हो या लेना देना हो। हेतुक माने जिसका एक हेतु यानी कि आशय हो, उसका चाहत हो, या परिणाम है। परिणाम आप सभी जानते हैं, रिजल्ट। अब इसके अंदर साधारण भाषा में समझेंगे। वे तथ्य सुसंगत है, यानी कि वे तथ्य सुसंगत है। तथ्य आपको मैंने पहले भी बताया, कोई बात कही, सुनी, घटना देखी आदि आदि सुसंगत है, यानी कि वे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। कौन से? जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, यानी कि वे तथ्य जो उनसे जुड़े हुए हैं, या वे तथ्य जो विवादक तथ्य, यानी कि जिनके साथ में या जिसके कारण विवाद शुरू हुआ या प्रसंग या इनसे जुड़े हुए हैं। हेतुक या परिणाम है। हेतुक का मतलब होता है चाहत, यानी कि ऐसा होना, उसकी चाहत थी करने वाले की, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, या कोई उस घटना को या उसके परिणाम को गठित करते हैं, अर्थात परिणाम आता है। उन सभी चीज़ों का इकट्ठा होकर, उन सभी घटनाओं का, उन सभी तथ्यों का, या उन सभी चाहतों का, या वे सब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? गठित होते हैं, परिणाम होता है आखिर में, जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटित होने या सन्व्यवहार का अवसर दिया, या जिसके कारण या जिसके अंतर्गत एक एक क्रम में वे घटित हुए, यानी कि उनकी घटनाएं होती चली गई, वह कार्य होते चले गए, और जिसके घटित होने या सन्व्यवहार का अवसर दिया। तो अब इसका दृष्टांत देखेंगे हम। इसका दृष्टांत क्या है? प्रश्न यह है कि क्या कहने खे को लूटा।
अर्थात यह सवाल उठता है कि क्या कहने खे को वास्तव में लूटा है, उसके पैसे लिए है, उसके पैसों को छीना है। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खे अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया। अर्थात प्रश्न यह है कि क्या कहने खे के पैसे लूटे हैं। यह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खे ने पैसे लिए, अपनी माता से लिए, अपने घर से लिए, अपने खाते से निकलवाए और मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया, यानी कि उसने जब बैंक से या घर से निकला होगा गली में या जानने वालों को उसने दिखाया होगा, देखो मेरे पास में पैसे है, मेरे पास में 10,000 रुपये है, या उसने मेले में जाकर दिखाया लोगों को। कुछ लोग करते हैं शराब पीकर पैसे दिखाते हैं लोगों को, या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया, या उसने बताया कि देखो मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पैसे, मेरे बटुए में 10,000 रुपये है, मेरी जेब में 10,000 रुपये है। तो क्या हुआ, यह तथ्य सुसंगत है। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, उसने पहले तो 10,000 रुपये दूसरों को बताए, ये क्या है, ये विवादक तथ्य है। फिर वो मेले में गया, मेले में उससे पैसे छीन लिए, क्या है, ये परिणाम है। अब आते हैं दूसरा खे पर। प्रश्न यह है कि क्या कै ने खे की हत्या की है। अर्थात सवाल यह है कि क्या कै ने खे को मारा है। उस स्थान पर जहाँ हत्या की गई थी, यानी कि वहाँ पर उस खेत में, उस प्लॉट में, उस गली में, उस बाग में, गार्डन में, पार्क में, इमारत में, बिल्डिंग में, या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य है। यानी कि जहाँ पर ए ने बी की हत्या की है, जैसे खेत में अगर लड़ाई होती है तो वहाँ निशान हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी होती है, या जहाँ पर लड़ाई होती है मकान में तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो सामान होता है उस कमरे में रखा हुआ मकान में वो भी टूटता फूटता है, सामान भी खराब होता है। दृष्टांत गए। प्रश्न यह है कि क्या कै ने खे को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खे के स्वास्थ्य को दशा और कै को ज्ञात खे की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य है। अर्थात सवाल यह है कि क्या कै ने खे को विष दिया है। जो जहर होता है उसका रंग होता है नीला होता है। अगर किसी को जहर दिया जाता है तो जिसे जहर के कारण जिसकी मौत होती है उसके मुंह में से नीले नीले झाग निकलते हैं। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व, यानी कि खे के स्वास्थ्य की दशा और कै को ज्ञात खे की वे आते। अर्थात मान लीजिए कै को शराब पीने की आदत है, वो है एक पैक पिया उसने, फिर रख दिया, फिर टॉयलेट चले गया। तो इतने में क्या हुआ, उस कै ने उस खे के जो शराब पीकर टॉयलेट जाता है हर पैक लेने के बाद में, उसके गिलास में, उसकी या बोतल में जहर की दवाई डाल दी, जहर डाल दिया। तो क्या होगा, यह तथ्य सुसंगत होगा कि हाँ इस कै ने खे के शराब में कुछ मिलाया है और वो जहर है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।